गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने प्रताप का थोड़ा सा जीवन परिचय किया था और अब हम उससे आगे जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली इस चैप्टर में से व्याख्या बहुत बार आ चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसलिए एक बार फिर से इसको अच्छे से गौर से ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रासादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। यावत यानी जब तक, अहम यानी मैं, हस्तच्युतान् यानी अपने हाथों से अपने नियंत्रण से निकले हुए, स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि दोबारा या फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तावत तब तक, सुवर्ण पात्रेषु सोने के पात्रों में, भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूँगा, राजप्रासादे वासम न करिष्यामि राजप्रासादे यानी राजमहल में, वासम यानी निवास, न यानी नहीं, करिष्यामि यानी करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि मृदु तल्पे और कोमल बिस्तर पर, कोमल गद्दों पर, शयनम यानी शयन यानी सोना, न यानी नहीं, करिष्यामि यानी करूँगा, तब तक मैं कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कहाँ पर, जब उन्होंने अपने सामंतों की और स्थानीय भीलों की जो सभा बुलाई थी वहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और वो प्रतिज्ञा की थी क्या थी कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से निकले हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा तब तक सोने के पात्र में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा किसने की थी? प्रताप ने की थी, महाराणा प्रताप ने की थी। स्टूडेंट आगे देखिए, प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नाम का है मुगल शासक आसित। प्रतापस्य राज्य काले, प्रताप के राज्यकाल में, अकबर इति नाम का है मुगल शासक आसित, अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनिया स प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत। अकबरस्य सेनिया, अकबर की सेना के स यानी साथ, प्रतापस्य यानी प्रताप का, अनेक वारम यानी बहुत बार, युद्धम अभवत यानी युद्ध हुआ। अकबर की सेना के साथ जो है प्रताप का बहुत बार जो है क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। मुख्य युद्ध, इनका जो सबसे प्रमुख युद्ध था वो कहाँ पर हुआ था? हल्दी घाटी स्थाने अभवत, हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। अतएव इसलिए, एतत् यह, हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप में से कई स्टूडेंट, अभी जब लास्ट ईयर हम टूर पर गए थे वहाँ हमने हल्दी घाटी की विजिट भी की थी और आपने देखा होगा उस स्थान को, कितना सुंदर परिदृश्य वहाँ पर दिखाया गया था। तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। आगे देखिए, अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। अस्मिन् युद्धे यानी इस युद्ध में, प्रताप यानी प्रताप ने, चेतक इति नामकम, चेतक नाम के, अश्वम यानी घोड़े पर, आरुह्य यानी सवार होकर, बहुशौर्यम प्रदर्शितवान अत्यधिक पराक्रम का प्रदर्शन किया, अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में प्रताप चेतक नाम के घोड़े पर सवार होकर के उन्होंने अत्यधिक पराक्रम का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत। प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतीय युद्धेषु यानी पर्वतीय युद्धों में अत्यधिक क्या थी? कुशल थी। आसित यानी थी। अतएव मुगल सेनाया है अतिशक्ति है जाता है। अतएव यानी इसलिए मुगल सेनाया है यानी मुगल सेना की अतिशक्ति यानी अत्यधिक हानि जाता यानी हुई। इस युद्ध में मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन प्रावर्तिता। मुगल सेना जो है स्थानीय जनानाम यानी स्थानीय लोगों के विरोध कारणेन यानी विरोध के कारण से, प्रावर्तिता यानी वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्यापि जनशक्ति धनशक्ति च संजाता। अस्मिन् युद्धे यानी इस युद्ध में, प्रतापस्य राज्यापि यानी प्रताप के राज्य में भी, जनशक्ति यानी जनहानि, च और धन क्षति और धन की हानि, संजाता यानी हुई। मतलब प्रताप को भी यहाँ पर जो है जनहानि और धनहानि को झेलना पड़ा था। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। तस्य सेना अपि यानी उसकी सेना भी
धनाभावे यानी धन के अभाव में विघटिता यानी बिखर गई। उसकी प्रताप की सेना जो थी वो भी धन के अभाव में क्या हो गई, बिखर गई। परंतु प्रताप है कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, परम यानी परंतु, प्रताप यानी प्रताप ने, कदापि यानी कभी भी, पराजयम न स्वीकृतवान यानी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धिये सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत। अरण्य गुहा प्रदेशु, अरण्य यानी वन यानी जंगल, गुहा यानी गुफा, जंगल और गुफा के प्रदेशेषु यानी क्षेत्रों में, प्रदेशों में, उषित्वा यानी रह करके, स्वसंकल्प सिद्धिये अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, सैन्य संग्रहणम यानी सेना का संग्रहण, उपाकृतम यानी किया। वनों में और गुफा प्रदेशों में रहते हुए उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम। सैन्य संग्रहणम सेना का संग्रह, तत्प्रशिक्षणम और उसका प्रशिक्षण जो है, बहुविध साध्यम अत्यधिक धन के माध्यम से ही, साध्यम कार्यम अत्यधिक धन से ये कार्य किया जा सकता था। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहुचिंता कारणम आसीत्। महता दारिद्र्येण अत्यधिक दरिद्रता की वजह से, परितप्यमान यानी पीड़ित हुए या परितप्त हुए, प्रतापस्य यानी प्रताप की, बहुचिंता कारणम चिंता का सबसे प्रमुख कारण जो था, इदम एव आसीत् यही था। प्रताप की चिंता का सबसे मुख्य कारण क्या था कि वो अत्यधिक दरिद्र थे, उनके पास पैसे का अभाव था, इसलिए वो सेना का संग्रहण नहीं कर पा रहे थे। ये उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन उसी समय प्रतापस्य चिंताम विभाव्य भामाशाय नामा कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यम कर्तुम कालय समायाते इति भावितवान। प्रतापस्य चिंता, प्रताप की चिंता को विभाव्य यानी जान करके या देख करके, भामाशाय यानी भामाशाय नामक कश्चित श्रेष्ठी कोई सेठ जो है या किसी श्रेष्ठ ने जो है कहा कि किम अपि महत् कार्यम कर्तुम, किसी महान कार्य को करने का, काल यानी समय, समायत यानी आ गया है, किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है, इति भावितवान ऐसा उसने विचार किया। किसने किया? भामाशाय ने किया। स प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवकः मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। स प्रतापम निक्षा, स यानी वह, प्रतापम यानी प्रताप के, निक्षा यानी पास में, गत्वा यानी जाकर के, उवाच यानी बोला। वह प्रताप के पास में गया और उसने वहाँ जाकर के कहा, प्रभो हे प्रभु, अहम मैं, भवद्वंशस्य आपके वंश का सेवक यानी सेवक हूँ। हे प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मम हस्ते यानी मेरे हाथों में या मेरे पास, प्रभुतम यानी अत्यधिक, धनम यानी धन, विद्यते यानी है, मेरे पास अत्यधिक धन है। तेन भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रभविष्यति। तेन यानी उससे, यानी कि उस धन से, भवान यानी आप, उस धन से आप जो है, पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष पर्यंतम यानी 12 वर्षों तक, पालितुम यानी पालन करने में, प्रभविष्यति यानी समर्थ होगे। मेरे पास अत्यधिक धन है और उससे आप लगभग 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पालने में समर्थ होगे। ऐसा किसने कहा? भामाशाय ने कहा। किसने कहा? भामाशाय ने कहा। तदा प्रताप उवाच, तदा यानी तब, प्रताप यानी प्रताप, उवाच यानी कहता है, तब प्रताप ने कहा, अहम न एतद् धनम स्वीकृतम शक्नोमि एतद् धनम भवता अर्जितम अस्ति। अहम यानी मैं, न यानी नहीं, एतद् यानी यह, धनम यानी धन, स्वीकृतम यानी स्वीकार करने में, शक्नोमि यानी समर्थ हूँ। मैं ये धन स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? एतद् धनम भवता अर्जितम अस्ति, एतद् धनम यानी यह धन, भवता यानी आपके द्वारा, अर्जितम यानी कमाया हुआ या अर्जित किया हुआ, अस्ति यानी है, ये धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, इसलिए मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।
तदा भामाशय प्रावोचत। तदा यानी तब, भामाशय ने प्रावोचत यानी कहा, तब भामाशय ने कहा, न एतद धनम परकीयम, न यानी नहीं, एतद यानी यह, धनम यानी धन, परकीयम यानी दूसरे का, यह धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति इति। देश रक्षार्थम यानी देश की रक्षा के लिए, मया अर्जितम यानी मेरे द्वारा अर्जित, इदम धनम यानी यह धन, यदि सहायकम भवेत यानी सहायक होगा, तर्हि तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, मम जीवनम यानी मेरा जीवन, सार्थकम यानी सार्थक, भविष्यति यानी होगा। यदि देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ यह धन यदि सहायक होता है या होगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। भामाशाह वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सांत्वनाम आपतवान। भामाशाहस्य वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचन सुन करके प्रतापस्य मन, प्रताप के मन में असीम सांत्वनाम आपतवान, असीम सांत्वना जो है उसको प्राप्त हुई। किसको? प्रताप को। एक बार फिर मैं सिर्फ हिंदी अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक सोने के पात्र में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ था, इसलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक पराक्रम का प्रदर्शन किया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धनहानि हुई। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई, किंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वन और गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। सेना का संग्रह और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक धन से ही किया जा सकता था। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है ऐसा भावित्वान यानी विचार किया। उसने प्रताप के निकट जाकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे हाथ में बहुत धन है, उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ होगे। तब प्रताप ने कहा, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है। तब भामाशाह ने कहा, यह धन दूसरे का नहीं है, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा। स्टूडेंट्स आगे आप देखें, तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम महासैन्यम च रचिया मास। तेन यानी उसने किसने? महाराणा प्रताप ने। पुनः यानी फिर से सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, सैन्य शक्ति के संग्रहण का कार्य प्रारंभ कर दिया। महासैन्यम से रचयामास, और उन्होंने विशाल सेना की रचना की। तया सेनिया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रतया युद्धम प्रारब्ध। तया ने उनके द्वारा या तया सेनिया उनकी सेना के द्वारा मुगल शासनम यानी मुगल शासन के प्रति या मुगल शासन की ओर स्वतंत्रतया युद्धम प्रारब्ध, स्वतंत्रता का युद्ध उन्होंने प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। स्वराज्य अपने राज्य के हस्तच्युतान यानी नियंत्रण से निकले हुए अनेक भागों को पुनः यानी फिर से हस्तगतान कृतवान यानी अपने नियंत्रण में कर लिया। तेसु उनमें माही गोगुंदा और उदयपुर इत्यादि मुख्य आसन, उनमें माही, गोगुंदा, उदयपुर ये जो हैं प्रमुख स्थान थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम
अक्रोध। स्वराज्य शांति में संस्थाप्य, अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामकम स्थानम, चावंड नाम के स्थान को स्वराजधानीम अकरोत्, अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापत्य कलाया, ललित कलाया, वाणिज्यस्य विद्यायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस समय चावंड नाम का जो स्थान था वो स्थापत्य कला के लिए, ललित कला के लिए, वाणिज्य से यानी व्यापार के लिए, विद्यायाश्च और विद्या के लिए प्रमुख केंद्रम आसीत् यानी प्रमुख केंद्र था। एक बार फिर देखें, उसने फिर से सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य प्रारंभ कर दिया और विशाल सेना की रचना की और उस सेना के द्वारा मुगल शासन से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को फिर से नियंत्रण में कर लिया। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया और उस समय चावंड नामक स्थान जो है स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। स्टूडेंट्स आगे देखें, अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंच घातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत। अंत यानी अंत में, असावधानतया यानी असावधानी से, पादे यानी पैर में, धनुष प्रत्यंच घातेन धनुष की प्रत्यंचा की चोट से, प्रतापो यानी प्रताप, अस्वस्थो अभवत यानी अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वीयाब्दे प्रताप दिवंगत है और 1597 ईस्वी में प्रताप जो है दिवंगत हो गया था, तो उनका स्वर्गवास हो गया। प्रताप महान सेना नायक है, जननायक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता च आसीत्। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी ने अधुना अपि तस्य स्वतंत्रतया प्रेमणा शौर्य गाथाम गायन्ति। भारतवासी ने यानी भारतवासी, अधुना यानी आज भी, तस्य यानी उनकी, स्वतंत्रता प्रेमणी यानी स्वतंत्रता प्रिय, शौर्य गाथा यानी शौर्य गाथाओं को गायन्ति यानी गाते हैं। एक बार फिर देखें, अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रत्यंचा की चोट से प्रताप अस्वस्थ हो गए। सन 1597 ईस्वी में प्रताप का स्वर्गवास हो गया। प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाओं को गाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अर्थ को, एक एक शब्द को ध्यान देते हुए इसका अर्थ करें, इसको अच्छे से समझें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।